सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आज आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज इनके घरों में इतनी आशीष और बरकत दे, इनके मन को सही कर पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे और बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, जिनके आंख से आंसू निकलते हैं, जो आज रोते हैं, किसी भी कारणवश कोई भी काम हो सकता है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज हर एक मसीह भाई बहन घिरे हुए हैं। खुदावंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दे, उन्हें हर तरीके से बचा पिता परमेश्वर, क्योंकि बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने कहा, यदि आज तू मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानता है तो मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष दूंगा। लेकिन आपने बेविचार के विषय में आपने सुना होगा कि राजा दाऊद ने किस तरीके से बेविचार किया था और परमेश्वर ने कैसे कैसे सजा दिया था। इस बात को भी कभी मत भूलना, क्योंकि राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ बहुत बड़ा काम किया था और बहुत गलत काम किया था, क्योंकि राजा को इतनी पसंद आ गई थी वो लड़की, वो औरत जो कि एक सैनिक की थी, उसी के यहाँ उसका पति काम करता था। लेकिन इस बात को याद रखना कि राजा दाऊद ने गलती की थी, लेकिन आपको नहीं करना है। हर एक यूथ, हर एक मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपसे विनती है कि आप इस वचन को अंतिम तक सुनना, हर एक बहनों से, हर एक भाई से, क्या ताकि आप जिनके पास बेटे और बेटियां हैं वो अच्छे सिखा सकें, बता सके कि आखिर क्या है जीवन। क्योंकि आपने राजा दाऊद के जीवन के बारे में सुना होगा। राजा दाऊद बहुत बड़ा राजा था और उसके जीवन में सब कुछ था। पहले राजा दाऊद बहुत गरीब था, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के बाद परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, बरकत दिया और इतना बड़ा राजा बना दिया कि उस समय उस राज्य में कोई उसके ताकतवर जैसा कोई इंसान नहीं था, उसके जैसा धन दौलत शौहरत नाम किसी के पास नहीं था। और लेकिन यहीं पर घटना घटती है कि एक दिन राजा अपने बिस्तर से उठता है और जाता है छत पर और देखता है कि एक स्त्री नहा रही होती है अपने घर पे। और राजा जब अपने हवेली के ऊपर चढ़ता है तो वहां पर राजा दाऊद ने देखा कि एक स्त्री बहुत सुंदर थी, उसे देख करके मोहित हो गया और उसे बुलाता है, जो कि उसका बत्शेबा नाम था और उरिया की पत्नी थी। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वही वचन आज आपको देने जा रहा है जो परमेश्वर आपको बताया है कि राजा दाऊद ने किस तरीके से गलतियां की थी, लेकिन आपको आगे नहीं करना चल करके। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बातों को याद रखना, जो पुरानी समय पर घटना घट चुकी है तुम उसे मत दोहराना। इसलिए इन बातों को याद रखना। और उसके बाद राजा दाऊद ने उसे मरवा दिया, उसके पति को। बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, लेकिन राजा दाऊद को जब राजा दाऊद ने उरिया को मरवा दिया और उसके बाद जब उसकी स्त्री के साथ सोता है, गर्भवती होती है और लड़के को जन्म देती है और लड़का मर जाता है। और उसके बाद परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके राजा दाऊद प्रार्थना करता है, विनती करता है, लेकिन परमेश्वर ने साफ कहा, यदि आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर और राजा दाऊद का संबंध टूट गया था, क्योंकि उसने पाप किया था, उसने गुनाह किया था, उसने बेविचार किया था सब। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ वहीं से खत्म कर देता है और राजा दाऊद की अंतिम भी वहीं पे समस्या आ जाती है। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, जो परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला वो खुदा है, जो हमें हर तरीके से मजबूत करने वाला खुदा है। वो भी जानता है कि यदि मैं तुझे आशीष दे सकता हूँ तो मैं तेरी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। हालेलुया। इसी तरीके आपको नहीं भूलना है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे सुलेमान ने भी इस बात को कहा। क्या कहा था कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। क्या कहा यहाँ पे? परमेश्वर का वचन क्या कहा? राजा दाऊद, जब राजा दाऊद खत्म हो गया, सुलेमान के जीवन के कार्य आया, राजा बना उसने, तो परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो गलती करे, राजा दाऊद की तरह वो भी गलती करे। ऐसा नहीं परमेश्वर ने सोचा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सिखाऊंगा, हर एक बात सिखाऊंगा तो कि ताकि तू भी कोई गलती ना करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए कहा
कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को कभी ना भूलना, कभी उसकी शिक्षा को तज मत करना। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के रख, इस बात को अपने गले में हार बना ले। इस बात को भी कहा कि अपने दिल में, अपने दिमाग, अपने जहन में हर एक बातों को डाल ले कि खुदावंद का वचन कहता है कि जो राजा दाऊद ने गलतियां की थी वो तू न करना। आज हमारे जीवन में बहुत सबसे बड़ी समस्या यही है, बेविचार किसी औरत, किसी स्त्री, किसी मर्द, किसी चीज को देखते हैं तो भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर ये करते हैं, वो करते हैं। क्या आप अपने घर के लिए नहीं कर सकते हैं? अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने पति और पत्नी के बीच में नहीं खुश रह सकते हैं? जो भी कुछ है आपके पास, आपको खुश रहना होगा और परमेश्वर आपको इतना आशीष, आपको इतना बरकत देगा कि खुदावंद आपको वचन कहता है कि जैसे राजा सुलेमान के जीवन में, राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर की आशीष आई, बरकत आई, तो राजा दाऊद फूल उठा था और अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझने लगा था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लिखा हुआ है वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी। यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने दिल में, अपने हृदय में रखते हैं तो हम कहीं भी चलते हैं तो हमारे साथ हमारी अगुवाई करता रहता है। परमेश्वर अपने हर एक प्रकार के स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, हर स्वर्गदूतों को आज्ञा देते या किसकी रक्षा कर, सुरक्षा कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह तेरे सोते समय भी तेरी रक्षा करेगी और तेरी जागते समय भी तेरी रक्षा वो करेगी और तुझसे बातें भी किया करेगी। ये बुद्धि ऐसी चीज है, परमेश्वर ने कहा जिसके पास बुद्धि है इन बातों को समझ ले और सुन ले, जिनके पास कान है इन बातों को सुन ले, जिनके पास यदि इन बातों को समझने की सामर्थ्य है वो भी समझ ले, क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष तभी आएगी जब परमेश्वर ने कहा। क्यों राजा दाऊद के बाद सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाई? ज्यादातर उससे कहा कि तू इन सब चीजों से दूर रहना, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ, इस बात को याद रखना, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहा गया है? यहाँ पे 3 बातें हैं। क्या कहा गया? आज्ञा तो दीपक है, मतलब आज्ञा, यदि आप किसी की आज्ञा को मानते हैं तो आप दीपक की तरीके खड़े रहेंगे, और यदि आप शिक्षा अगर पाते हैं किसी से तो क्या है? वो ज्योति है, मतलब प्रकाश है आपके जीवन में। यदि कोई सिखाने वाला है तो क्या है? प्रकाश है। यदि कोई डांट आपको देता है, आपको कोई मारता है, यदि आप गलत करते हैं तो आपको एक मार्ग देता है, एक सच्चा मार्ग देता है उसमें चलने के लिए। इसीलिए इन तीनों बातों को याद रखना हर एक मसीह भाई बहन। और आगे लिखा हुआ है ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए रखे। क्या? ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, हर तरीके से आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बच के रहना, ये भी परमेश्वर ने कहा। और तुझे बचाएगी ये बुद्धि, ज्ञान और समझ और सबकी डांट और शिक्षा और जिस तरीके से आज्ञा। यदि आपके पास आज्ञा होगी तो कभी भी आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि आपके पास शिक्षा होगी तो आप उन चीजों का भी अनादर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको डांट मिला हुआ है तो आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। परमेश्वर ने इसीलिए आपको सिखा रहा है, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दे रहा है, क्योंकि पराई स्त्री की जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, हो सकता है आपके जीवन में, आपके घर के, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, लेकिन आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। उनके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों को सुधार पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छा मार्ग, उन्हें रास्ता दे ताकि वो चल सके। खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, नीति वचन अध्याय 6 के 25 में लिखा है, उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में अभिलाषा ना कर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों में भिखारी मांगने लगता है। इस बात को याद रखना। जो ये सब करता है, व्यभिचार करता है, तो परमेश्वर ने कहा वो भिखारी हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज अपने बेटे और बेटियों को, और जितने मेरे यंग हैं, यूथ हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, परमेश्वर ने आपको रास्ता, एक मार्ग दिया है। यदि आप अच्छे रहना चाहते हैं, शरीर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपना हर एक चीज आपको समाज में प्यार और इज्जत मिले, तो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वैश्यागमन के कारण में आप फंसते हैं तो आप क्या होंगे? आप क्या होंगे? भिखारी हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने कहा
क्यों सुलेमान के जीवन में घटना घटती है कि परमेश्वर ने सिखाया उसे सुलेमान के जीवन में? क्योंकि राजा दाऊद ने वो गलतियां कर दी थी पहले, इसीलिए परमेश्वर ने बातों को दिया, समझाया कि इन बातों को कभी मत करना अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मेरी बातों को याद रखना। आज इन बातों को आपको भी याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो खुदा है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने हर एक चीजों कामों के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको दिया गया है स्क्रीन नंबर जो कि उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें भी अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपनी गवाहियां भी भेज सकते हैं। जो भी आपके जीवन में घटना घटी है, परमेश्वर कहता है कि जो मेरे बातों को फैलाता है मैं उसके जीवन में रोशनी और उसके जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ को फैलाता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं
मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस
समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।